to all my dear students. So today you all are having your maths class. In our last class we have completed some exercise of our chapter and some exercise of that chapter are still remaining left. So today we are going to continue the same chapter with the remaining exercise. Okay. So now without wasting our time, let's get started. So now here is your exercise 3C. It is given in the page number 98. तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो इस तरह से किया है कि हम लोगों ने मतलब नंबर कम नहीं होता था, जिसे हमको बोरो नहीं लेना पड़ता था। अब क्या होगा, हमेशा आप लोगों को ये पता है ना कि जब हमारे पास कम चीज़ें होती हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते उसमें से। अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स है तो आप 2 चॉकलेट्स ही किसी को दे सकते हो। अगर वो आपसे 4 चॉकलेट्स मांगे तो आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो, है ना। तो वैसे ही जब आपसे कोई 4 चॉकलेट्स मांगेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चॉकलेट्स किसी और से लेनी पड़ेगी, है ना। तो वैसे ही जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो उसी तरह से जब हमारे पास कम नंबर होता है और हमको किसी बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, बोरो लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो जब हमारे पास कम नंबर होता है और हमको ज़्यादा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, तो क्या करते हैं, हम कैरी लेते हैं। क्या करते हैं, बोरो लेते हैं या फिर कैरी लेते हैं। तो अब देखो वो कैरी कैसे लेते हैं, बोरो कैसे लेते हैं, ये मैं आप लोगों को आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिफरेंस। ओके, नाउ लुक एट हियर। यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 9 है, तो क्या हम 4 सर्कल बना के 9 को उसमें से कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 4 है वो इससे 1 मांगने के लिए जाएगा। क्या करेगा, उससे 1 मांगेगा। ठीक है। तो ये जो 4 है ये बन जाएगा 3। इसने 1 दे दिया और यहाँ पे इसके आगे 1 लगेगा। कहाँ पे लगेगा, 10 की जगह पे 1 लगेगा। ठीक है। तो ये नंबर क्या बन गया, 14। क्या बन गया, ये नंबर 14 बन गया। अब 14 में से आप 9 को माइनस करो। जब हम 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। ठीक है। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो आपका आंसर आ गया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो 8 है और ये 9 है, तो क्या 8 में से 9 माइनस कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 8 है वो बड़ा है 9 से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला 8 जो है इस वाले 8 से 1 मांगने जाएगा। अब ये वाले 8 ने 1 इसको दे दिया तो ये 18 हो गया। इसके पास तो 1 चला गया, ये क्या बचा, 7। क्या हो गया, ये 7। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब 18 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9। ओके, देन 7 माइनस 2, 7 में से 2 माइनस करो। 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। सो हियर वी विल राइट 5। ओके। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं होगी, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लोगों को कैरी कैसे लेना है, क्या करना है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। 2 माइनस 5, यहाँ पे 2 से 5 माइनस होगा, नहीं होगा। तो ये वाला 2 क्या करेगा, इससे 1 मांग लेगा। ये हो गया 12 और ये हो गया 8। ओके, देन 12 में से 5 माइनस होगा, तो जब 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 7। बुला रही मम्मी क्या? जब 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है। फिर 8 माइनस 6, 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2। ओके। तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये वाले उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट।
इसको आपको कॉलम्स में अरेंज करना है और सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन के लिए तो बुक में जगह दी थी, हमने बुक में ही सॉल्व कर लिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए बुक में जगह नहीं दी हुई है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, ये मैंने इस तरह से क्वेश्चन को लिख के रख लिया है। जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग भी इसी तरह से क्वेश्चंस को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डेट भी मेंशन किया है, प्लस साथ में मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है और इस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए 86 माइनस 78 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है। मैं यहाँ पर पेन से ही लिख रही हूँ, पेन का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग लिखते समय पेंसिल का यूज़ करेंगे, पेन का यूज़ कोई भी नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पेन का यूज़ आप लोगों की कॉपी में नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, देन टेंस एंड वंस, 2 कॉलम्स बना लेंगे। ये 2 कॉलम्स में हम पहले लिखेंगे 86 है, 6 का प्लेस वैल्यू है वंस और 8 का है टेंस, इस तरह से हमने लिख दिया। देन माइनस 8 का प्लेस है वंस और 7 का प्लेस है टेंस, इस तरह से हम नंबर को लिख देंगे। ठीक है, ये हमने नंबर को लिखा यहाँ पे। अब आप बताइए कि यहाँ पर 6 में से 8 माइनस होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 8 जो है ये 7 बन जाएगा और ये जो 6 है वो 16 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 1 वो उसको दे देगा। अब इसने 1 दे दिया तो 16 माइनस 8 8 ही आएगा। देन 7 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ अगेन ये वाले क्वेश्चन में भी पहले तो हम कॉलम में अरेंज करेंगे। और हाँ, ये देखो, जैसे हमने इन दोनों के बीच में एक जगह नहीं छोड़ी थी, लाइन नहीं छोड़ी थी, वैसे यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ेंगे, किस लिए, कैरी देने के लिए और कैरी लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको अच्छे से लिखते नहीं बना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाइन छोड़ देंगे बीच में, उसके बाद हम नंबर लिखेंगे। ये हमने नंबर लिख लिया। ये वाली लाइन इसलिए छोड़ी है ताकि जब हम कैरी देंगे और लेंगे तो इस नंबर को कट करके ऊपर पे हम लिख सकें। ओके, नाउ 5 माइनस 6, क्या 5 में से 6 माइनस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है और 5 छोटा है। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया 8 और ये जो 5 था वो क्या बन गया, 15। अब देखो ये समझ आया मैंने यहाँ पे लाइन क्यों छोड़ी थी, यहाँ पर मैंने लाइन इसीलिए छोड़ी थी। अब यहाँ पे देखो 15 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा, 9। देन 8 माइनस 4 4। ठीक है, इस तरह से ये सबट्रैक्ट हुआ। अब ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं, टेंस वंस 50 माइनस 19। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर देखो 0 में से 9 माइनस होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से कैरी ले लेंगे, ये हो गया 4। यहाँ फिर से मैं लाइन छोड़ना भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग लाइन को यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक है, और ये हो गया 10। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कॉपी में उतने अच्छे से नहीं लिख रहे थे जिस तरीके से मुझे चाहिए था, इस कारण मैंने आप लोगों को कॉपी में बता के बताया है। ओके, तो आप लोग भी इसके जितने भी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो कॉपी में इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है या आपसे बनता नहीं है, आंसर नहीं समझ आता है, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नाउ लुक एट हियर, योर एक्सरसाइज 3D इज गिवन इन द पेज नंबर 100। ठीक है,
अभी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, अब हम ये सीखेंगे कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर सही है या गलत है, ये हमको पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, उसके बाद क्योंकि 68 में से जब हम 42 कम कर रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा, तो जब हम 42 को और उस आंसर को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 68 में से 42 कम किया तभी वो आंसर आया है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, चलो इसमें देखते हैं। 8 - 2 आप करेंगे पहले, तो 8 - 2 में आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। हियर वी विल राइट 6, देन 6 - 4 2 26। तो 68 में से जब 42 माइनस होगा तो आंसर क्या आया, कितना नंबर बचा, 26। अब इसी तरह से जब ये 26 प्लस करेंगे हम इसी 42 में, ठीक है 42, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 68। क्या आंसर आना चाहिए आपका, 68। ये एरो बना है ना, ये यहाँ पर आना चाहिए। चलो ऐड करके देखते हैं। 6 + 2 8, देन 4 + 2 6, आ गया 68। मतलब जो आपने सब्ट्रैक्शन किया है वो सही है। ठीक है, अब इसके बाद एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 - 4 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो पहले तो हम कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। नाउ 12 - 4 8, एंड देन 6 - 2 4, ये 48 आया। अब हम इस 48 में क्या प्लस करेंगे, अब हम इस 48 में क्या प्लस करेंगे, 24। 8 + 4 12, so here we will write 2 and carry 1. 4 + 2 6 and +1 7, ये 72 आ गया। इसका मतलब जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो सही है। ठीक है, तो देखो जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व किया वैसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, ऑल्सो चेक योर आंसर। यहाँ पे आपको कॉलम नहीं दिया हुआ है, जगह नहीं दी हुई है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इस एक्सरसाइज को कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको कैसे कॉपी में सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जब आप लिखेंगे ना तो न्यू एक्सरसाइज को न्यू पेज से शुरू करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 75 - 28 है, तो सबसे पहले हम टेंस ऑफ वंस लिखेंगे, फिर एक लाइन बीच में छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 7 5, देन -2 8। ठीक है, 5 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 एंड देन ये हो जाएगा 15। 15 - 8 7, 15 - 8 7, so here we will write 7 and then 6 - 2 4, ये हो गया 4। अब ये जो आंसर आया है ये सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले 28 ये 47 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 47 प्लस ये वाला 28 जो है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा 28। ठीक है, 7 + 8 15, सो हियर 5 कैरी 1, 4 + 2 6 एंड +1 7। अब ये 75 यहाँ पर आ गया है ना, तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। नाउ लेट अस सॉल्व द सेकेंड वन। पहले यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, 93 - 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले टेंस और वंस लिख लेते हैं, फिर 93 - 18 देन। अब यहाँ पर देखो ये 3 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 13। अभी 13 - 8 5, so here we will write 5 and then 8 - 1 7, ये 75 आ गया।
अब ये 75 आंसर जो है आपका वो सही है कि गलत है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 75 को यहाँ पर लिखेंगे 75 प्लस ये 18 को प्लस करेंगे इसमें 18 ओके। नाउ 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13, सो हियर वी विल राइट 3 एंड देन कैरी 1, 7 + 1 8 एंड +1 9, ये आपका 93 आंसर आ गया। मतलब आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो सही है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस बताए हैं, सेम ऐसे ही इसके बचे हुए सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। अगर आप लोगों से सॉल्व करते नहीं बनता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो नाउ फॉर टुडे आवर क्लास इज़ ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू start our next exercise. Okay, so enjoy your day, have a nice day.